हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी चार्ट पैटर्न की कंटिन्यूस सीरीज चल रही है, जिसमें हमने ये समझा कि हमें कौन कौन से चार्ट पैटर्न पढ़ने, फिर हमने जो है डबल बॉटम के बारे में समझा। आज हम बात करेंगे डबल टॉप के बारे में। जितने भी समझदार लोग हैं, लगभग 90% लोगों को रूल्स समझ में आ जाएंगे, पर फिर भी जितने भी लोगों ने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए क्या है, रूल्स इंपॉर्टेंट है। उसके पहले क्या इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप लोग बिल्कुल जुड़ जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग के साथ। कि इस वाले चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट की लर्निंग प्रोवाइड करी जाती है, यही इस चैनल का नियम है। तो अब अपन चलते सीधा रूल समझने। देखिए, डबल टॉप का सिंपल सीधा सा नियम है, जिससे कि पिछली बार डबल बॉटम का नियम था, ये डबल टॉप होगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक नंबर शानदार डबल टॉप है। क्यों? मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी कि यहां पर हमें छोटा सा राइज मिलना चाहिए, यानी कि वो डबल टॉप को इंटरप्रेट करता है। क्यों? क्योंकि यहां पे वो एंट्री देता है किनको? न्यू बायर्स को एंट्री देता है कि आओ भैया बैठो, और तेजी होने वाली है, और तेजी होने वाली है, बड़ी तेजी होने वाली है। तो यहां पे आते हैं नए लोग, आकर के बैठते हैं और फंसते हैं। दूसरा, यहां पर ये क्या करता है, जो यहां पे सेलिंग करने बैठते हैं, इस जगह के जो सेलर्स होते हैं, जो यहां पे फंसे होते हैं, तो जो इस जगह के सेलर्स होते हैं, तो उनको ये क्या करता है, उनको करता है ये ट्रैप। जैसे यहाँ पे फर्दर मूव आता है और इसका ब्रेकआउट होता है, आदमी को लगता है अरे मार्केट गया नई वेव बनाने, मार्केट फिर से नई वेव के लिए जा रहा है, यहाँ पे नए हाई बनाने जा रहा है। तो उस वाले सिनेरियो पे क्या कंडीशन आती है कि यहाँ पे सेलर्स भी हो जाते हैं ट्रैप, और वो भी करते हैं यहाँ पे बाय। तो उस कारण से जो है ये हाई खिंचता है। तो इसी को हम प्रॉपर डबल टॉप बोलते हैं। एंट्रीज कैसे आ सकती है? एंट्रीज ऐसे सिनेरियो में आ सकती है कि अगर यहाँ पे भी हमें कुछ वीक मिलती तो ये नेकलाइन ब्रेक होने के बाद हमारी एंट्री यहाँ पर बनती। ये पहला सिनेरियो निकल करके आता है। तो अपन एक बार बारीकी से बात कर लेते हैं एंट्रीज की, स्टॉप लॉसेस की, और किस किस सिनेरियो में हम इसको डबल टॉप बोलते हैं। देखिए, जब प्राइस इस हिसाब से मूव करती है तो ये हमारा जो है एक शानदार वाला डबल टॉप होता है, और इसके वर्क करने की संभावना भी ज्यादा होती है। एक हमारा डबल टॉप होता है ये वाला, कि एकदम प्राइस लगभग बराबर से गिरी, और ये वाला सिनेरियो रेयर केस में देखने को मिलता है, क्योंकि हम सबको पता है कि परफेक्शन यानी कि पिक्चर परफेक्ट इमेज कभी भी असली में मार्केट में नहीं बनती है। अगर बुलिश एंगल्फिंग की बात होगी तो आपने कभी ऐसा देखा है कि एक रेड कैंडल बनने के बाद ऐसा शानदार वाला ग्रीन कैंडल प्रॉपर तरीके से बनाओ? नहीं होता है। प्राइस उल्टी सीधी ऊपर नीचे खुल के क्या करती है, पैटर्न्स को डेविएट करती है, यानी कि ट्रू पैटर्न्स नहीं बनने देती है। तो उसी के कॉन्सेप्ट को हमें क्या ध्यान रखना है कि ये वाला पैटर्न क्यों वैलिड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलता है, आओ भैया चलो मेरे साथ और तेजी करने को आओ, उनको फंसाता है, नेकलाइन का ब्रेक करता है। तो अभी यहाँ पे दो प्रकार के एंट्री सेटअप मिलते हैं। अगर नेकलाइन इस वाले फॉर्म में ब्रेक हो रही है तो आपको अर्ली एंट्रीज मिलेगी, और अगर नेकलाइन ऐसे में ब्रेक हो रही है तो आपको लेट एंट्रीज मिलेगी, पर एंट्रीज दोनों सिनेरियो में मिलेगी। डबल बॉटम में ये चीज क्यों नहीं थी? क्योंकि जब मार्केट तेजी करता है तो वो धीमे धीमे तेजी करता है, तो वहां पे मुझे एंट्री लेट ही मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, मार्केट की गिरने की स्पीड बहुत तेज होती है, और बहुत तेज स्पीड का मुझे फायदा उठाना, इसलिए मुझे अर्ली एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरी एंट्री इसका मिड निकलने के बाद ही एंट्री आ जानी चाहिए। ये डबल टॉप का एक की कॉन्सेप्ट है। दूसरा, ये बिल्कुल भी डबल टॉप नहीं है। अब जितने भी लोगों को लग रहा है कि ये डबल टॉप है, भाई ये डबल टॉप नहीं है। मार्केट गिर जाती है, अच्छी बात है, गिर गई, बहुत बढ़िया। हमारी पोजीशंस थी तो हमें काट लेना था इस नेकलाइन के नीचे कि भैया अपन तो डाउ थ्योरी का नियम फॉलो करेंगे। जिसने भी मेरी डाउ थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है, जाके डाउ थ्योरी की वीडियो देखना। हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन चल रहा था, एकदम से लोअर हाई बना, भैया आप कट लो, बाहर निकलना है। मेरे इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं, पोजीशन चल रही है, थोड़ा लंबा व्यू है, अलग सिनेरियो है, ट्रेड लेकर के चल रहा हूं, छोटा मोटा आसपास का ट्रेड ले रहा हूं, यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो इस वाले सिनेरियो से मैंने आपको बता दिया कि डबल टॉप क्या होता है। छोटे से एग्जांपल है, ट्रेड सेटअप और एक बार देख लेते हैं। ट्रेड सेटअप में मुझे क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही यहाँ पे प्राइस इस हिसाब से मूव कर रही थी और यहाँ पे ये डबल टॉप बना करके प्राइस गिरी, अब ये दोनों आपस में डबल टॉप है, आप मान के चलो कि हाँ है, अपन ने मान लिया। अगर ये दोनों लगभग बराबर के सिनेरियो पे होते तो डबल टॉप होते। हम एंट्री सेटअप समझ रहे हैं कि हमें अर्ली एंट्री कैसे मिलेगी। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो नेकलाइन आ रही है, इस नेकलाइन के ब्रेक होने पे भी हमें ट्रेड इनिशिएट मिलता है, और इस वाले नेकलाइन के ब्रेक होने पे भी हमें ट्रेड इनिशिएट मिलता है, यानी कि दो ट्रेड्स मिलते हैं। ये मैंने आपको बताया। स्टॉप लॉस जो होते हैं हमारे, वो हाई के स्टॉप लॉस होते हैं। कितने समय के लिए? जब तक प्राइस ब्रेक नहीं करती है। अगर एक लाल कैंडल भी मिल गया, स्टॉप लॉस को टाइट करना है, इतने दूर के स्टॉप लॉसेस नहीं रखने। पहले पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही हमारे स्टॉप लॉस ऊंचे होते हैं। तो अपन सीधे चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं क्या स्टॉप लॉसेस होंगे, क्या टारगेट्स होंगे, और कैसे प्राइस को हमें होल्ड करना है। अब अपन आ चुके हैं चार्ट पर, और चार्ट पे आने के बाद मुझे यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट डबल टॉप मिल रहा है, और साथ साथ एक ऐसा पैटर्न मिल रहा है जो कि पिक्चर परफेक्ट नहीं है पर फिर भी डबल टॉप है। मैं एक सेकंड के लिए स्क्रीन से हट रहा हूं, आप देखिएगा, आपको दोनों एग्जांपल दिखाई देंगे। आप लोगों ने पॉज करके शायद तक देख ही लिया होगा कि यहाँ पे डबल टॉप कौन सा है। मैंने हल्की हल्की हिंट आपको दे दी थी, शायद तक आप दूसरा वाला डबल टॉप नहीं ढूंढ पाए होगे, तो इसकी भी चर्चा अपन करेंगे। और पहले एक्चुअल वाले डबल टॉप को, जो कि एकदम पिक्चर परफेक्ट है, उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे राइज हुआ, इस राइज का ये एक बहुत छोटा सा फॉल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस होल्ड कर सकती है।
मेरे को यहाँ पे इनिशिएट हो सकता था कि प्राइस गिर रही है, जी हाँ ये पॉसिबिलिटी थी, पर पैटर्न्स के बिहाफ पे नहीं थी। किस बिहाफ पे थी? कैंडल्स के बिहाफ पे थी। मेरी सूझबूझ था अगर कैंडल्स में स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं कैंडल्स में स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता हूं तो शायद तक मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर पाता, यहाँ पे मैं एग्जिट्स बना पाता, फिर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती। और देखो जो मैं आपको बता रहा था वही हुआ। यहाँ पे प्राइस ने क्या बोला, भाई बड़ी रैली चल रही है, प्राइस होल्ड करी, भाई और बड़ी रैली चल रही है, एंट्री करो, ट्रेड में इनिशिएट करो और बड़ी पोजीशंस बनाओ। फिर क्या हुआ, अगले दिन फॉल मिला। अब यहाँ पे बचने वाली बात क्या होती है, पहले अपन उन लोगों की बात कर लेते हैं जो ऐसा सोचते हैं। तो बचने का एकमात्र साधन है, भाई यहाँ पे बना है बियरिश किकर। अब जितने भी लोगों को नहीं पता कि ये बियरिश किकर क्या आएगा, तो इसके ऊपर मैंने एक बहुत शानदार वीडियो बनाई है, आप जाकर के वो वाली वीडियो चेक कर सकते हो। जैसे ये पैटर्न बना था, मेरे को यहाँ पर एग्जिट्स बनानी थी, तो मेरी एग्जिट यहाँ पर आ गई थी। तो मैं तेजी में और तेजी करने चाहता हूँ, तो मेरे पास एक सोल्यूशन होता है और एकमात्र एक ही सोल्यूशन होता है, वो होता है स्टॉप लॉस काटना। अगर आपने नहीं काटा तो आप ट्रैप होने वाले हो। कम से कम या तो पूरे मंथली फ्यूचर्स आपने किया तो पूरे मंथ में आपको एमटीएम भरने की तैयारी करनी है, या फिर अगर आपने कॉल ऑप्शंस बाइंग करी है तो आपको हेवी लॉसेस होने वाले हैं, आपका पूरा प्रीमियम इरोड हो जाएगा। अब अपन आगे बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे 2 एंट्रीज मिलेगी। अब आप देखिए, ये आई मेरी फर्स्ट एंट्री, जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ मुझे यहाँ पे पहली एंट्री मिल चुकी थी, तो इस वाले सिनेरियो पे एंट्री आ चुकी है। एक और चीज मैंने आपको बोली थी कि प्राइस जो है कैंडल में राइज करती है और यहाँ पे जो है डार्क क्लाउड कवर भी बना है। तो बहुत सारे सिनेरियोज एक साथ इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ दिस इज द गुड पॉइंट वेयर सेलर्स आर टेकिंग हेवी पोजीशन। ये एक अच्छी जगह है जहां पे सेलर्स अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा चार्ट पैटर्न पे दिखाई पड़ता है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने इस वाले जोन को होल्ड करा और होल्ड करने के बाद फिर से नेकलाइन के ब्रेक का वेट किया। और फिर मैंने आपको क्या कहा था कि प्राइस ब्रेक करेगी, टेस्ट करेगी और गिरेगी। और इस वाले टेस्ट पे क्या होता है, इस वाले टेस्ट पे बनता है डार्क क्लाउड कवर। अब जितने भी लोगों ने कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप जाके सारी पूरी चैप्टर वाइज वीडियो देखो, मैंने प्रॉपर एक एक चैप्टर बनाया, एक एक सीरीज का। ऑप्शंस में सारे चैप्टर हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स में सारे चैप्टर हैं, और फिर अब हम आ चुके हैं चार्ट पैटर्न पर। और चार्ट पैटर्न पे मैंने सिनेरियो बताया था कि जब भी ऐसा फॉल होता है, ऐसे राइज में हमें यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर मिलेगा, या फिर कौन सा पैटर्न मिलेगा, इवनिंग स्टार मिलेगा। तो ऐसे सिनेरियो का हमें ध्यान रखना है जहां से कि प्राइस फर्दर फॉल करेगी। तो अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करा जा सकता है, मुद्दे की बात यह कि यहाँ पे मुझे ट्रेड करना कैसे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर ऐसे स्लांटिंग्स ब्रेक हो रहे हैं, यानी कि नेकलाइन स्लांटिंग वाली है, जो नेकलाइन किसी एंगल पे है, अगर वो नेकलाइन ब्रेक हो रही है तो आई विल टेक एन एंट्री विद पुट्स, क्योंकि यहाँ पे फॉल बड़ा आने वाला है। तभी इसने स्लांटिंग वाली नेकलाइन को ब्रेक कर दिया है। इस वाली नेकलाइन के बाद मेरे यहाँ पे होना चाहिए ऊपर के कॉल स्प्रेड्स, बियर कॉल, मतलब मैं एक अच्छी वाली कॉल खरीद के कॉल बेचूंगा। और अगर मैं पुट से ट्रेड करता हूं, मेरा सिनेरियो पुट से ट्रेड करने का है, तो इस वाले जोन पे मेरे जो ट्रेड्स होने चाहिए वो बियर पुट के होने चाहिए, यानी कि मैं पुट ऑप्शन बाय करके पुट ऑप्शन बेचूंगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या पुट बेचेंगे, क्या पुट खरीदेंगे। देखिए, लेट सपोज जिस पिक्चर की बात हो रही है, जिस समय की बात हो रही है, वहां का रेट चल रहा है 760। तो मैंने क्या करा, 760 की पुट ऑप्शन बाय कर ली। इसका रेट चल रहा था सपोज 20 रुपए, ठीक है। और उसी वक्त मैंने क्या करा, 740 की या 720 की पुट ऑप्शन बेच दी, डिपेंडिंग अपॉन मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, कितने रिस्क पर। ये ट्रेड सबसे अच्छे होते हैं जो पुट्स के और कॉल्स के, डेबिट्स के ट्रेड आते हैं। दे आर नंबर 1 ट्रेड। बस आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि प्राइस आपके डायरेक्शन को फेवर कर रही है तो मुझे प्रॉफिट्स आएंगे। अगर प्राइस फेवर नहीं कर रही है तो टाइम ले रही है, 2 दिन लिया, 5 दिन लिया, 7 दिन लिया, मैं होल्ड कर पा रहा हूं। जैसे इस वाले सिनेरियो में अगर प्राइस होल्ड करती तो मैं ट्रेड को होल्ड कर पाता। कैसे होल्ड कर पाता, क्योंकि मैंने पुट खरीदी होती तो शायद तक मैं क्या देखता कि यार मेरे 20 रुपए की पुट 10 रुपए हो गई, काट दूं क्या। पर जब मैं 760 के साथ में अगर 720 की पुट ऑप्शन बेच देता हूं, जिसका रेट लगभग 8 रुपए चल रहा है, तो क्या होगा, अगर ये 20 की 10 होगी तो ये भी 8 की 3 होगी। अब अगर ये 8 की 3 होगी तो मुझे यहाँ पे क्या हुआ, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 10 रुपए का लॉस हुआ, मतलब नेट मुझे -5 रुपए का ही है। मैं ट्रेड में शांति से बैठ सकता हूं। अगर मैंने मेरे स्टॉप लॉस हाफ का भी लगाया तो मैं ट्रेड्स कर पाऊंगा। तो किस हिसाब से मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है, जैसे एक बार सारे चार्ट पैटर्न्स खत्म हो जाएंगे, मैं आपको एक शानदार तरीके की स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करूंगा जिसमें हम बहुत सारे स्टॉक्स के ऑप्शंस को एक साथ ट्रेड करते हैं। क्या होता है कि मैं एक सिनेरियो मान लेता हूं, एक एक्सेल बना लूंगा और उस पर क्या करूंगा कि डिफरेंट स्टॉक्स लिख लूंगा जो मुझे तेजी के लिए लग रहे हैं। अगर मुझे तेजी के 5 स्टॉक मिलेंगे तो मध्य के भी कम से कम मेरे पास 3 स्टॉक होने चाहिए, अगर मार्केट में ओवरऑल व्यू तेजी का चल रहा है। और अगर मार्केट में ओवरऑल व्यू मध्य का चल रहा है तो मेरे पास 5 स्टॉक मध्य के होने चाहिए, तो कम से कम 3 स्टॉक तेजी के भी होने चाहिए। अब इन पे मैं क्या करूंगा, कॉल और पुट ऑप्शंस बाय करूंगा और साइज एक लॉट के रखूंगा। और टारगेट्स क्या रखूंगा, टारगेट्स रखूंगा मैं 30% के। कब, कैसे करना है, क्या करना है, तो इस वाली स्ट्रेटेजी की भी अपन बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये स्ट्रेटेजी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट सेक्शन में सिर्फ कमेंट कर देना है कि हाँ हमें ये वाली स्ट्रेटेजी चाहिए, जिसमें हम स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे और क्या रेशियो बनाएंगे। कब तेजी हो रही है तो कब 5 लॉट तेजी के, 3 लॉट मध्य के, और कब मध्य हो रही है तो कब 5 लॉट मध्य के, 3 लॉट तेजी के, कौन से तेजी के, कौन से मध्य के, वो कैसे ढूंढना है। तो ये सारी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। अब यहां से अपन उस वाले पैटर्न पे चलते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो भी है तो एक डबल टॉप, पर कैसे वर्क करेगा। अब डबल टॉप कैसे, सबसे पहले तो ये वाले सिनेरियो की अपन बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस ने क्या करा, बराबर बिल्कुल मैच किया है। बोले बहुत बढ़िया,
बोले ये वाला फॉल क्या था, ये वाला फॉल वर्केबल था। आप राइस देखिए, राइस के मुकाबले ये वाला फॉल थोड़ा सा एक्सीड कर रहा है, पर क्लोजिंग जो आई है वो ऊपर की तरफ ही होल्ड कर रही है। और जो टॉप बना है वो टॉप बनने में मार्केट ने अच्छा खासा टाइम भी स्पेंड किया है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये एक डबल टॉप है। अब ये डबल टॉप सक्सेसफुल रहा। अगर मैं इस वाले नेकलाइन के नीचे ट्रेड करता तो मेरे को सिर्फ इस वाले कैंडल पे यहाँ ट्रेड मिलता और यहाँ तक का फॉल मिलता। उसके पहले प्राइस ने टेस्ट भी किया, तो टेस्ट पर मेरे को एंट्री अगर बनती तो इस वाले ओपन पे एंट्री बनती। अब जितने लोगों को नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर से समझाता हूं। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये एक डबल टॉप है, इसका रूल मैंने आपको बता दिया। अब एंट्री कैसे आ रही है इसकी बात कर रहे हैं। ये वाली नेकलाइन ब्रेक हुई, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद ये वाले फॉल में मुझे अगर एंट्री मिलती तो लेट एंट्री मिल रही थी, मतलब मेरे से पहला ट्रेड मिस हो गया। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं पुट्स बाय नहीं कर पाया क्योंकि मेरी ट्रेंड लाइन स्लांट ट्रेंड लाइन नहीं थी, यानी वो इंक्लाइन नहीं थी, तो फिर मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाया, तो मेरा ट्रेड मिस हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया, अगर फ्लैट नेक लाइन टूटेगी तो मुझे क्या ध्यान रखना है, रिटेस्ट का वेट करना है। अब रिटेस्ट में मैं यही एंट्री बनाऊंगा, तो इतना तो कोई तोपचंद होता नहीं है कि हर एक कैंडल को यहाँ पे शॉर्ट करेगा और बोलेगा कि मेरे शॉर्ट करने से बाजार गिर गया। ऐसे सिनेरियोज में हम ट्रेड नहीं करते। तो हमारे ट्रेड इनपुट आते कहां पे, हमारे ट्रेड इनपुट आते जैसे ही हमें ये गैप डाउन मिलता है, इस गैप डाउन की ओपनिंग पे हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये हमारा वर्केबल पैटर्न था, और इस वाले पैटर्न को देखने के बाद हम फर्दर ट्रेड कर पाते। अब क्या ये डबल टॉप डबल बॉटम इंट्राडे में वर्क करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जी हाँ बिल्कुल, आप जाके इंट्राडे में देखना कॉम्प्लेक्स कहाँ होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स डेली पे होते हैं। क्यों, क्योंकि डेली पे क्या होता है, प्राइस यहाँ खुल रही है, यहाँ खुल गई, यहाँ खुल गई, इधर खुल गई, इधर खुल गई, तो इस हिसाब से प्राइस वर्क करती है। तो डबल बॉटम या डबल टॉप जब हम चार्ट्स पे डेली पे ढूंढते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट व्हेन यू गो एंड चेक इट ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम तो ये बहुत शानदार तरीके से वर्क करने वाले हैं। मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे एकदम मजा आ जाएगा। तो वहां पे ढूंढना भी इनको इजी है, इसके ऊपर ट्रेड करना भी इजी है। बॉटम का मुझे क्या ध्यान रखना है, बॉटम के सिनेरियो पे ये एक तो ये मेरा रूल आ गया, दूसरा यहाँ पे यही वाली नेकलाइन का वेट करना है। क्यों, क्योंकि तेजी धीमे धीमे आती है, जबकि डबल टॉप बनता है तो टॉप में मुझे क्या ध्यान रखना है, अगर ऐसी कोई सी नेकलाइन मिल रही है तो ब्रेक होते से ही आई कैन इनिशिएट द पुट ऑप्शन बाय ट्रेड्स। तो इस चीज का ध्यान में रख करके ट्रेडिंग करनी है। तो आई होप आपको ये दो पैटर्न्स बहुत गजब से समझ में आएंगे, जिसमें हमने पार्ट 1 में समझाया डबल बॉटम को और पार्ट 2 में समझाया डबल टॉप को, कि कैसे हमें वर्किंग करनी चाहिए, क्या हमारे इसके पीछे के लॉजिक्स होते हैं, और ट्रेड इनिशिएट्स में हमें क्या करना पड़ता है। कॉल की स्प्रेड्स बना के या फिर पुट की स्प्रेड्स बना के ट्रेडिंग करना सबसे अच्छा सिनेरियो होता है। और मैंने आपको बताया है कि अगर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट आएंगे तो मैं आपको 5 स्टॉक तेजी के, 3 स्टॉक मद्दी के, कैसे ट्रेड करना है, क्या रेशो बैठाना है, एक एक लॉट के साथ में कैसे वर्क करना है, इस सारी चीजों की बात अपन करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और ये वीडियोस पसंद आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक कॉपी पेन खरीद के अपने लर्निंग को बढ़ाते चले जाना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ये मैं आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं ये बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी वैल्यू नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि मैं इस चीजों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। अगर मैं आपको कोई सी चीज आके बता रहा हूं तो उसके पीछे मैंने कम से कम 6-7 साल की मेहनत करी है कि ऐसे सिनेरियो पे ऐसे वर्किंग होती है। ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, चीजें क्या है खुद देख करके, चीजें समझ करके अपन ने सीखी है। तो आप भी वही कर रहे हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी सिर्फ देख के समझ रहे हो। आपको क्या करना है, जाके मार्केट को लाइव मॉनिटर करना है। जितना आप लाइव मार्केट देखोगे 9 से 3:30 उतने अच्छे तरीके से आप ट्रेड कर पाओगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।